हाय एवरीवन, इट्स मी आशियन। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू तेलुगु फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। योंग, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? नामजुन कहता है, मिस्टर किम के सन की वेडिंग में शामिल होने के लिए आए हैं हम। तुम जानते तो हो। तभी अनाउंसमेंट होता है और मिस्टर किम के सन अपने वुड बी हस्बैंड के साथ स्टेज पर आकर खड़ा हो जाता है। मिस्टर किम के सन को देखकर जॉन्गकुक कहता है, ब्रदर, मुझे वो लड़का चाहिए। नामजुन अपने लिटिल ब्रदर जॉन्गकुक की तरफ देखकर कहता है, कौन सा वाला? जॉन्गकुक नामजुन की तरफ पलटकर देखते हुए कहता है, वही जिसकी शादी हो रहा है। नामजुन जॉन्गकुक के शोल्डर पर हाथ रखकर स्माइल करते हुए कहता है, बेटा, तुमने थोड़ी देर कर दी है, अभी कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम पहले मुझे बता देते कि तुम्हें मिस्टर किम के सन पसंद है, तब ये तुम्हारे साथ होता। अब तो उसकी शादी किसी और से हो रहा है। जॉन्गकुक कहता है, चाहे उसकी शादी किसी से भी हो जाए, लेकिन आज रात सुहाग रात तो मैं ही मनाऊंगा उसके साथ। वेडिंग रिचुअल्स ख़त्म होने के बाद बुगम अपने हस्बैंड के साथ सभी गेस्ट के पास जाकर सबको इंट्रोड्यूस करा रहा था तयंग के साथ। बुगम अपने हस्बैंड को लेकर नामजुन और जॉन्गकुक के पास आकर कहता है, मिस्टर किम जुन, नाइस टू मीट यू। शादी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जॉन्गकुक के तरफ देखकर कहता है, ये मेरे हस्बैंड तेई है। बुगम के इतना कहते ही जॉन्गकुक चलकर तयंग के पास आकर उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है और खुद को नियंत्रण करते हुए तयंग के राइट साइड चिक्स पर किस कर उसके कमर को छोड़ देता है। तेई को जॉन्गकुक के बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। तेई मन ही मन सोचता है, क्या ये आदमी पागल है? किसी अनजान के साथ कैसे इस तरह से बिहेव कर सकता है? किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए ये भी उसे पता नहीं है। बोगम कहता है, थैंक यू मिस्टर किम जुन, मुझे बहुत खुशी हुई आपके यहाँ आने से। नमजुन कहता है, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, आज की रात अपने हस्बैंड के साथ हमारे कैसल में बिताओ। समझो ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है मेरे तरफ से। उम्मीद है तुम्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बुगम स्माइल कर तयंग की तरफ देखता है। तय स्माइल करके कहता है, थैंक यू मिस्टर किम। 1 घंटे के बाद बेडरूम के अंदर से ज़ोर ज़ोर से चीखने और रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। तयंग रोते हुए कहता है, प्लीज़ नहीं, छोड़ दो मुझे प्लीज़। ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर रहो, हाथ मत लगाओ मुझे, प्लीज़ मुझे जाने दो। जॉन्गकुक कहता है, प्रीटी, जस्ट रिलैक्स। मैं तुम्हें प्यार दे रहा हूँ और तुम इस तरह से चीख रहे हो। शांत हो जाओ। तुम्हारे आंसू मुझे इसके लिए और ज़्यादा पागल कर रहा है। मैं तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाना चाहता। रिलैक्स हो जाओ। लिविंग रूम में नमजुन अपने आदमी के साथ बैठकर हंस रहा था और शराब पीने और इसे एंजॉय कर रहा था। नमजुन कहता है, ये लड़का सच में पागल है। नहीं, मैं गलत बोल गया। मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। नमजुन के आदमी बुगम को मारकर उसके हालत ख़राब कर चुका था। होठों से खून बह रहे थे और आंखों के चारों ओर काला घेरा बन चुका था। बुगम नामजुन के पास आकर उसके पैर पकड़कर रोते हुए कहता है, मिस्टर जुन, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मेरा हस्बैंड है। अभी अभी हम दोनों ने शादी की है। नमजुन वाइन की सिप लेते हुए कहता है, वाइन पीना चाहोगे तुम? बोगम कहता है, प्लीज़ उसे छोड़ दो। वो मेरे हस्बैंड है। हमने सबको साक्षी मानकर एक दूसरे से शादी की है। नमजुन कहता है, और ऊपर तुम्हारे हस्बैंड के साथ जो आदमी है वो मेरा भाई है, वो भी लाडला। समझे तुम? अगर तुम्हारे भाई तुमसे किसी चीज़ के लिए जिद करता तो तुम क्या करते, बताओ? बोगम कहता है, सर प्लीज़ प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। नमजुन कहता है, बोगम, तुमने शायद मेरी बात ध्यान से सुना नहीं है अभी तक। मैंने कहा वो मेरा लाडला भाई है। बोगम कहता है, अगर मेरी ऐसी भाई होता और वो इस तरह के नाजायज़ मांगे करता और इस तरह के घिनौनी हरकतें करता तो मैं उसे जान से मार देता। ये सुनकर नमजुन का दिमाग खराब हो जाता है। नमजुन अपने भाई के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकता था।
नमजून को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नमजून गुस्से में बोगम का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तू मुझे कुछ भी कह ले लेकिन मेरे भाई के बारे में कुछ मत बोलना। वो लटके जिगर है मेरा, ओके। नामजुन गुस्से में बोगम को पीछे की ओर धक्का दे देता है। बोगम धक्का खाकर नीचे जाकर गिर जाता है। बोगम के सिर टी टेबल से जाकर टकरा जाता है। नामजुन बोगम को इस तरह जमीन पर पड़े रहते देखकर पैरों से उसके पीठ पर लात मारते हुए कहता है, हे उठ उठ। नामजुन के आदमी चलकर बोगम के पास आकर जमीन पर बैठकर उसके नब्ज और सांसों को चेक करते हुए कहता है, भाई इसका काम तो तमाम हो गया है, ये साला मर गया है। नामजुन कहता है, क्या? अरे तू तू क्या पागल है? मैंने बस उस पर थोड़ा सा गुस्सा किया और उसे इस तरह से पीछे की ओर धक्का मारा, इतने में कोई कैसे मर सकता है? तो वह आदमी कहता है, भाई याद करो, अब बात करते करते गुस्से में उसके सीने के अंदर आपने उस चीज़ को घुसा दिया था। नामजुन कहता है, आर यू मैड? मैंने ऐसा कब किया? मुझे बस उस पर थोड़ा गुस्सा आ गया था और उसे धक्का दे दिया और कुछ नहीं किया मैंने। तो वह आदमी कहता है, भाई भाई आपके हाथ में चाकू था, उसने जोंगकुक के बारे में कहा था तो आपको गुस्सा आ गया और अपने गुस्से में उसके सीने में इसे मार दिया और वो मर गया। इट हैपेंस। दूसरे तरफ ते दर्द से चीख रहा था। ते कहता है, मेरे टांगे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब थक चुका हूँ। जोंगकुक कहता है, आई नो ते, तुम ये पहली बार मेरे साथ कर रहे हो ना, इसलिए तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर दूंगा। चलो अब तुम अपने टांगों को इस तरह से रखो, ओके। जोंगकुक उसे इशारा करता है। ते कहता है, तुम बहुत गलत कर रहे हो। जोंगकुक कहता है, ओ कम ऑन, तुम एक बात सच बताना, क्या तुम मेरे साथ ये सब करते हुए ज़रा भी मेरे साथ ये सब करते हुए तुम्हें ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इसे रोक दूँ? ते कहता है, दर्द हो रहा है मुझे। जोंगकुक कहता है, कहाँ दर्द हो रहा है बताओ? रुको, मैं तुम्हें मालिश कर देता हूँ। ते अब और चीख नहीं रहा था। जोंगकुक स्माइल करता है, क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? ते कहता है, हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जोंगकुक कहता है, अभी तो शुरुआत है बेबी, अभी मैं फिर से तुम्हारे साथ वो करूँगा। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा नहीं लेकिन पूरा तुम्हारे अंदर इसे। जोंगकुक के बातें सुनकर तेयांग के आंखें खुल जाता है और तेयांग आंखें खोलकर जोंगकुक की तरफ देखकर घबरा जाता है। ते कहता है, क्या तुम फिर से इसे? नो नो नो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये कहकर तेयांग जोंगकुक को लात मारकर उसे बिस्तर से नीचे गिरा देता है। जमीन पर गिरने की वजह से जोंगकुक के कमर में बहुत ही ज़्यादा चोट आ गया है। जोंगकुक गुस्से में जमीन से उठकर तेयांग के पास आकर एक हाथ से उसके हेयर्स को पकड़कर दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? तुम्हारे वजह से मुझे कितना चोट आया है, तुम्हें कोई आइडिया भी है मुझे कितना दर्द हो रहा है? मैंने तुम्हें ये अधिकार नहीं दिया है कि तुम मुझ पर अपना हाथ उठाओ, मुझे हर्ट करो। तुमसे थोड़ी प्यार से बात क्या कर ली और थोड़ा प्यार क्या कर दिया, तुम तो मेरे सिर पर चढ़कर बैठ गए। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये कहकर जोंगकुक बहुत ही बुरी तरह ते को सबक सिखाने लगता है। तेयांग रोने और चीखने लगता है। तेयांग के रोने और चीखने की आवाज़ लिविंग रूम तक सुनाई दे रहा था सबको। नमजून के साथ जो आदमी बैठा हुआ है वो कहता है, अगर भाई हो तो ऐसा ही हो, कितना क्यूट है जोंगकुक। नमजून हंसते हुए कहता है, एक्चुअली हम दोनों भाई ही बिल्कुल मासूम और बिल्कुल क्यूट है, सभी ऊपर वालों की कृपा है। जोंगकुक तेयांग के शरीर के हर जगह पर निशान बनाने लगता है। हर जगह से खून बह रहा था। नमजून जोर जोर से सांस लेने लगता है। तभी वो आदमी कहता है, भाई इंग्लिश दारू पीने के बाद क्या एक छोटी सी मक्खी भी बड़ा लगता है? मुझे ये मक्खी इतना बड़ा क्यों लग रहा है?
तभी नामजुन खिड़की की तरफ देखकर कहता है, बेवकूफ़, ये मक्खी नहीं है, ये ड्रोन है, कोई चुप कर हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो वह आदमी कहता है, तो क्या उस वीडियो में मैं भी दिखाई दूंगा? नामजुन कहता है, जाओ जाकर उस पर्सन को पकड़ो जिसने हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा था। सभी गार्ड्स बाहर की तरफ भागता है उस पर्सन को पकड़ने के लिए। नामजुन कहता है, अगर मैं उसको दिखाई दे रहा हूँ तो तुम क्या इनविजिबल हो जो तुम्हें कोई नहीं देखेगा? वो पर्सन कहता है, भाई अगर ये वीडियो लीक हो गया तो मैं अपनी कुर्सी को खो दूंगा, प्लीज़ कुछ करो। नामजुन कहता है, शांत हो जाओ टकले, मुझे कुछ सोचने दो। वो लोग उसे पकड़ ही लेगा, वो लोग उसके पीछे हैं। नामजुन जोंगकुक के कमरे के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करके कहता है, बेटा क्या तुम्हारा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है? जोंगकुक कहता है, बस ब्रदर हो ही गया है, बस आखिरी बची है। क्यों, क्या आपको भी उसके साथ मज़े करना है? अगर आपको चाहिए तो मैं उसे आपको दे सकता हूँ। आप मेरे ज़िंदगी हो तो आपके साथ उसे शेयर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नामजुन कहता है, क्या सच में? ऐसे मैंने ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था, लेकिन अब जब तुम ये कह रहे हो तो मेरा भी मूड बन गया है। जोंगकुक का जब हो गया, जोंगकुक तेई को बिस्तर पर ऐसे ही छोड़कर अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आ जाता है। जोंगकुक नामजुन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, गो फॉर इट भाई, आपको बहुत मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी। नामजुन कहता है, हाँ ठीक है, थैंक यू। जोंगकुक जाने लगता है। तभी नामजुन कहता है, कुकी बाहर से कोई हमारे रिकॉर्डिंग कर रहा था। जोंगकुक कहता है, क्या वो पर्सन पकड़ा गया है? नामजुन कहता है, अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द हमारे आदमी उसे पकड़ लेगा। जोंगकुक कहता है, मैं खुद इसे देखता हूँ। जोंगकुक सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। नामजुन डोर बंद कर जैसे ही बिस्तर पर चढ़ता है, तेई उस पर वार कर देता है। कमरे के अंदर से नामजुन की चीखें सुनकर जोंगकुक के कदम रुक जाता है। भाई को क्या हुआ? वो चीख क्यों रहा है? क्या भाई बॉटम तो नहीं है ना? नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, वो मेरा भाई है जॉन जोंगकुक का, वो बॉटम नहीं हो सकता। जोंगकुक फिर से चलने लगता है। इस बार उसे शीशा टूटने की आवाज़ सुनाई देता है। जोंगकुक भागते हुए कमरे के पास आकर डोर पर नॉक करके कहता है, भाई क्या हो रहा है अंदर? सब कुछ ठीक तो है ना? अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उसको। जोंगकुक डोर तोड़कर अंदर आ जाता है। अंदर आकर जोंगकुक ने जो दृश्य देखा, उसके दिल की धड़कनें थम गई। जोंगकुक चिल्लाकर कहता है, भाई बाहर कोई है? जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। गार्ड्स नामजुन को उठाकर मेंशन से बाहर जा रहा था। जोंगकुक विंडो के पास आकर देखता है, ते नामजुन को मारने के बाद खिड़की को तोड़कर यहाँ से भाग गया है। जोंगकुक कहता है, अब तो तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। तुमने मेरे दिल की एक हिस्से को मार दिया है। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही नामजुन की डेथ हो चुकी थी। बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। जोंगकुक अपने भाई के कब्र के सामने खड़े होकर रो रहा है। आज मैं यतीम हो गया। मेरे पास अब अपना कहने के लिए कोई नहीं है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब 1 साल बाद जोंगकुक ऑर्फनेज में डोनेशन के लिए आया था। ऑर्फनेज के ओनर से बात करके जोंगकुक वहाँ से बस जाने ही वाला होता है, लेकिन एक छोटे से बच्चे को देखकर जोंगकुक के कदम रुक जाता है। उसे गूज़बम्प्स आ जाता है। ऑर्फनेज के ओनर कहता है, क्या हुआ है मिस्टर जॉन? जोंगकुक कहता है, ये लड़का। मिस्टर ली कहता है, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। जोंगकुक कहता है, लेकिन क्यों? मिस्टर ली कहता है, अब छोड़िए इस बात को, आपको देर हो रही होगी। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, नहीं, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। इसकी शक्ल तेई से बहुत मिलता है। क्या तेई के साथ उसका कोई कनेक्शन है? जोंगकुक कहता है, मिस्टर ली, मैं जानना चाहता हूँ। मिस्टर ली कहता है, मेरे मेरे पास ऑफिस में ऑफिस केबिन में डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो। जोंगकुक मिस्टर ली के साथ उनके ऑफिस केबिन में आ जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।